हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ एक जापानीज ड्रामा की जिसका नाम है माय योकाई गर्लफ्रेंड। सो गाइस, आपको ये वीडियो काफी पसंद आने वाली है तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो अभी न किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। इस ड्रामा का मेन लीड हेजी अपनी गर्लफ्रेंड का मैसेज आते ही सब कुछ छोड़ के उसका मैसेज रीड करने लगता है और इसी वजह से ये लोग खेलते हुए गेम हार जाते हैं। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम्हारी कौन सी गर्लफ्रेंड है जो अभी बनी है। वो कहता है कि मेरी उससे ऑनलाइन साइट पे बात हुई थी लेकिन हम अभी तक मिले नहीं है। इस पर उसका दोस्त मजाक उड़ाने लगते हैं और अब हेजी ठान लेता है कि वो उस लड़की से मिल के रहेगा और इसके बाद हेजी घर जाके उससे मिलने का मैसेज करता है लेकिन वो मना कर देती है और जब वो उससे वीडियो कॉल करता है तो सामने लड़की नहीं बल्कि कोई आदमी होता है। उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है। इसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी जाता है तो उसके दोस्त उसका मजाक बनाने लगते हैं और उसका मैसेज पढ़ते हैं। ये देखकर हेजी को पसीने आने लगते हैं। जब भी हेजी स्कूल में किसी लड़की के साथ बात करता था तो उसको पसीना आने लगता था और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाया करते थे। वो अपना फोन लेके यहाँ से जाने लगता है लेकिन उसकी टीचर उसे ऑफिस बुलाती है और उससे एक स्टूडेंट जोकर के बारे में पूछती है। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो एक वीक से वो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रहा। सीन एक पुलिस स्टेशन पर जाते हैं जहाँ पे एक लेडी पुलिस ऑफिसर मिको को दिखाया जाता है जो अपने सीनियर को बताती है यूनिवर्सिटी से मिलने वाला ब्लड उस कोकी के डीएनए से मैच कर रहा है और कैप्टन उससे इस केस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहता है। अब हेजी का दोस्त कोकी गायब होने से पहले उसकी लगाई हुई स्टोरी के बारे में दिखाता है। स्टोरी पर एनिमेटेड कैरेक्टर बना हुआ था और उस पे कुछ लिखा भी था। हेजी अपने दोस्त से पूछता है कि क्या लिखा है। वो बताता है कि ये कोई जादुई मंत्र है जो कि प्यार पाने के लिए था। हेजी का दोस्त उसे छेड़ते हुए कहता है कि तुम्हें भी ये मंत्र पढ़ना चाहिए ताकि तुम्हें भी अपने गर्लफ्रेंड मिल सके। उसकी बात सुनकर हेजी चिढ़ने लगता है। हेजी घर जाकर उस जादुई मंत्र को पढ़ने लगता है लेकिन उसे लगता है कि ये सब फालतू चीजें हैं, इससे कुछ नहीं होगा, इसलिए वो सो जाता है। इसके बाद जब अगले दिन हेजी यूनिवर्सिटी जाता है तो उसे आसमान से एक लड़की नीचे आती हुई दिखाई देती है और ये लड़की हेजी से अपना इंट्रोडक्शन करती है और कहती है कि मैं प्रिंसेस सोना हूँ और मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। वो कहती है कि मैं तुम्हारे क्लोज आना चाहती हूँ। हेजी यहाँ बहुत डर जाता है और वो भाग के अपने रूम में आ जाता है और यहाँ भी उसे इज़ूना नजर आती है। दरवाजे पे अब उसकी मॉम नॉक करती है। हेजी दरवाजा खोलता है लेकिन उसकी मॉम उसे कपड़े दी के वापस चली जाती है। इज़ूना यहाँ गायब हो गई थी। इसके बाद हेजी अपने एक दोस्त को इज़ूना के बारे में बताता है और कहता है कि उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी और दुनिया से आई है क्योंकि वो यहाँ की लड़कियों से बिल्कुल डिफरेंट लगती है। इसके बाद इज़ूना फिर से यहाँ पे आ जाती है क्योंकि ये इसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। ये दोनों यहाँ पे शॉक हो जाते हैं। हेजी उससे पूछता है कि मैं ही क्यों। इज़ूना बताती है कि ये एक रस्म है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगी। हेजी उससे पूछता है कि क्या तुम उस जादुई मंत्र की वजह से यहाँ आई हो। इज़ूना कहती है कि तुम मुझे इस दुनिया में लेकर आए हो लेकिन हेजी तो पहले डेट करना चाहता था लेकिन इज़ूना को तो डेट का मतलब ही नहीं पता था। वो उससे पूछती है कि डेट क्या होता है। इसके बाद ये दोनों डेट पे जाते हैं जहाँ पे हेजी उसके बारे में उससे पूछता है। डेट के बाद ये लोग जाने लगते हैं लेकिन रास्ते में उन्हें हेजी का एक क्लास फेलो मिलता है जो इज़ूना को देखकर उसे एक पार्टी में आने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद इज़ूना फिर से हेजी से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहती हूँ लेकिन हेजी नहीं मानता। तो इज़ूना कहती है कि फिर मैं इस काम के लिए किसी और को ढूंढूंगी। इसके बाद वो उस पार्टी में जाने का सोचती है। हेजी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं सुनती। रात को हेजी को उसकी चिंता होने लगती है तो वो भी पार्टी में जाता है और वो इज़ूना को लेकर एक रूम में चला जाता है। हेजी को लग रहा था कि इज़ूना उसे लाइक करती है इसलिए वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। अब यहाँ पे ये दोनों रोमांस करने लगते हैं और इस कारण से इज़ूना की शक्तियाँ वापस आ जाती हैं। कुछ देर बाद इज़ूना यहाँ से गायब हो जाती है। अब हेजी उसे बाहर ढूंढता हुआ जाता है जहाँ पे उसका दोस्त उसे बताता है कि इज़ूना तुम्हारे करीब इसलिए आना चाहती है क्योंकि वो एक जीमन फॉक्स योकाई है। तुम उसे इस दुनिया में वापस लेकर आए हो इसलिए वो तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन में आके अपनी शक्तियाँ चलाना चाहती है। ये एक रस्म है, जब तुम्हारा उसके साथ रिलेशन बन जाएगा तो तुम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाओगे और वो तुम्हारी सारी स्पिरिचुअल शक्तियाँ ले लेगी और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम उससे कभी अलग नहीं हो सकोगे। लेकिन वो नहीं जानता था कि हेजी तो ये सब कुछ कर चुका है। तो अब नोकी की बातें सुनकर हेजी के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ इज़ूना उस दूसरे लड़के हिपोंगी के पास जाती है जिसके घर पार्टी थी। हिपोंगी के पूछने पर इज़ूना बताती है कि मैं 521 साल की हूँ, जिस पर वो हैरान होता है। इज़ूना उससे घर में पड़ी चीजों को देखकर उसकी फैमिली की डिटेल्स बताती है। हिपोंगी इज़ूना से पूछता है कि तुम ये सब कैसे जानती हो। इज़ूना कहती है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी और यह कह के वो अपनी तलवार निकाल लेती है। पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर कोकी के लैपटॉप पर उसकी एक वीडियो देख रहा था। इस वीडियो में वो एक बुक दिखाकर बताता है कि इस बुक में योकाई के बारे में एक ऐसी जानकारी है जो आज तक किसी ने नहीं बताई। ये बुक बहुत पुराने समय की है जब इंसान और योकाई इकट्ठे रहते थे और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते थे। यहाँ हमें पता चलता है कि ये पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि हेची के डैड हैं। दूसरी तरफ हिची और तेनोकी इज़ूना को
ढूंढते हुए रूम में जाते हैं जहाँ पर इजुना ने इपोंगी को मार दिया था। ये देखकर तो इन दोनों की चीखें निकल जाती हैं। इजुना अपनी शक्ति की मदद से इन दोनों को साथ लेके एजी के रूम में पहुंच जाती है। इपोंगी का सर अभी तक इजुना के हाथ में था। वो इन दोनों से कहती है कि मुझे इस सर के साथ एक रस्म करनी है, जिससे ये दोनों डर जाते हैं। तनोकी कहता है मैं इन सब में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद इजुना इची को धमकाते हुए कहती है कि अगर तुमने इस बारे में अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हारा हाल बहुत बुरा करूंगी, जिस पर हेची डर के मारे कुछ नहीं बोल पाता। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर इपोंगी के घर पे उसकी मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है। कुछ देर बाद इपोंगी के घर के बाहर एक आदमी आता है जो कि पुलिस के एक आदमी को बेहोश करके उसका यूनिफॉर्म खुद पहनकर इपोंगी के रूम में जाता है और उसकी लाश के पास बैठकर अपनी शक्ति की मदद से देखता है कि इपोंगी का मर्डर किसने किया। उसे अपनी शक्तियों से सब कुछ नजर आ जाता है और अब वो वहाँ से चला जाता है। अब हेची इजुना से कहता है कि मैंने वो मंत्र पढ़ा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस दुनिया में आ जाओगी। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इसलिए हमें अब अलग हो जाना चाहिए। इजुना कहती है अब जब हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं तो अलग नहीं हो सकते। हेची उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात सुने बिना ही उसे किस करना शुरू कर देती है। और अगले दिन सुबह इजुना उसे कहती है कि अगर मैं मर गई तो तुम भी मर जाओगे। हेची तो पहले से ही परेशान था, लेकिन अब इजुना उसे कहती है कि मुझे और भी लोगों के सर इकट्ठे करने हैं। तो हेची डर जाता है और इजुना उसे ये भी कहती है कि आज रात हम दोनों एंगेजमेंट कर लेंगे, जिससे हमारा कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। केजी यहाँ एंगेजमेंट कर सुन के शॉक हो जाता है। वो इजुना को मना करना चाहता था, लेकिन इजुना जो कह देती है वो करके रहती है। केजी तो कहता है कि मैं आज रात नहीं आ सकता, लेकिन इजुना कहती है कि मुझे एंगेजमेंट के लिए ड्रेस खरीदना है। केजी उसे एक फोन देकर समझाता है कि कैसे वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले सीन में हेजी अपनी दोस्त तनुकी के पास जाता है, जो कि उसे देखकर बिजी होने का नाटक करता है। तनुकी बहुत डरा हुआ था। हेजी उसे बताता है कि इजुना उन सब लोगों को मार के उनका सर काटना चाहती है और साथ ही वो उससे अपने एंगेजमेंट की बात भी बताता है। तनुकी उससे कहता है कि तुम्हें इस बारे में अपने डैड को बताना चाहिए, लेकिन हेजी कहता है कि हमें इसका कोई और हल ढूंढना चाहिए। तो तनुकी वो कहता है कि मैंने इजुना को एक फोन दिया है जिसकी मदद से हम उसे ट्रेस कर सकते हैं। इसके बाद ये दोनों यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाकर जादू पे लिखी बुक्स पढ़ने लगते हैं, जिसमें वो योकाई को इस दुनिया से वापस भेजने का मंत्र ढूंढ रहे थे। तभी इनके पास एक टीचर आती है जो इन्हें ये बुक पढ़ता देखकर एक बुक ढूंढ के देती है, जिससे उन्हें वो तरीका मिल जाता है। हेची जब इजुना की लोकेशन ट्रेस करता है तो उसे पता चलता है कि इस वक्त वो दूसरे शहर में है। हेची अब बुक से योकाई को वापस भेजने के तरीके की फोटो बनाकर इस काम के लिए एक जगह को चुनता है जहाँ पर उसे कोई तंग न कर सके। उनकी लाइब्रेरी से जाने के बाद हमें पता चलता है कि उनकी टीचर लाइब्रेरी में चुप कर उनकी बातें सुन रही थी। रात को हेची उस जगह पर जाता है जहाँ पे उसे इजुना को वापस भेजने का मंत्र करना था और फिर तनुकी भी यहाँ पे कुछ सामान लेके पहुँच जाता है। हेची वहाँ पे कुछ खाने के लिए टेबल लगाता है ताकि ये सब शुरू करने से पहले उनका ध्यान भटका सके और वो तनुकी को मंत्र देके छुपने के लिए कहता है। इजुना यहाँ पे आकर कहती है कि अब हमें एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। अब इजुना हेची को डांस करके दिखाती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेरा डांस पसंद नहीं आया, जिस पर हेची कहता है कि तुमने बहुत अच्छा डांस किया। अब वो तनुकी को आवाज देता है तो वो खड़े होकर मंत्र पढ़ने लगता है। ये देखकर इजुना को गुस्सा आता है और वो अपने जादू से हवा में एक सर्कल बना के उसको कैद कर देती है। वो तनुकी को मारने लगती है तो हेची अपने घुटनों पर बैठ के उससे माफी मांगता है और कहता है कि माइंदा सब कुछ भी नहीं करूंगा, तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो। उसकी काफी मिन्नतें करने के बाद इजुना तनुकी को छोड़ देती है और हेची से नाराज होकर चली जाती है। उसकी जाते ही इजुना के पीछे वो आदमी आता है जो कि इपोंगी के रूम में आया था और वो इजुना को पकड़ के वहाँ से गायब हो जाता है। ये आदमी जिसका नाम तेनकाई था वो इजुना को लेकर एक अजीब सी जगह पर जाता है और उससे कहता है कि मैं वापस तुम्हें उसी दुनिया में भेज दूंगा और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। तेनकाई इजुना को अपनी शक्ति से जमीन पर पटक देता है। इजुना उससे पूछती है कि तुम्हारे पास ये शक्ति कैसे आई। तेनकाई उसे अपने गले में पहना वो लॉकेट दिखाता है जिसमें उसकी शक्तियाँ थी। तेनकाई कहता है कि मैंने ये शक्ति तुम्हारे उन योकाई भाइयों से ली थी जो तबाह होने वाले हैं। अब वो इजुना को अपनी तलवार से ऊपर उठाता है जिससे उसे तकलीफ होने लगती है, लेकिन वो किसी तरीके से तेनकाई के गले में पहने लॉकेट को तोड़कर गायब हो जाती है। अगले सीन में हम तेनकाई को देखते हैं जिसने कोकी को मारकर उसकी लाश अपने पास रखी हुई थी। वो अपने जादू से कोकी को जिंदा करता है और कहता है कि तुम्हारी किस्मत अब मेरे हाथों में है और वो जादू से उसके शरीर से दिल निकाल कर उस पर कोई जादू करता है, उस पर कोई मंत्र पढ़ता है। कोकी बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो तेनकाई से पूछता है कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। अगले दिन यूनिवर्सिटी में हेची के पास इपोंगी का कजन आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे डैड अभी तक मेरी कजिन की कातिल को नहीं पकड़ पाए। कोई हेची को मारने लगता है, लेकिन तभी इजुना आ जाती है और उसका हाथ पकड़ के उसे रोक देती है और उसके हाथ में काफी दर्द होने लगता है और वो हेची से कहता है कि किसी दिन मैं तुम्हारे साथ अपना हिसाब जरूर बराबर करूंगा। पीछे खड़ा हमें कोकी नजर आता है जो ये सब देख रहा था। अब हेची इजुना को अपने साथ रहने की
रूल्स बताता है कि तुम्हारे लिए अलग घर ढूंढेंगे जहाँ पर तुम रह सको, लेकिन इजुना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपना सामान तुम्हारे बेड के नीचे रख दिया है। हेची अपना दूसरा रूल बताता है कि तुम यहाँ रहने वालों जैसे कपड़े पहनोगी, और आखिरी रूल ये था कि इजुना किसी का खून नहीं करेगी। इसके बाद इजुना को तनकाई के साथ लड़े घाव पर दर्द होने लगता है, उसकी हालत खराब होने लगती है। वो हेची से पूछती है कि क्या कहीं पर नदी का साफ पानी मिल सकता है। हेची उसे उठाकर एक नदी के पास ले जाता है और वो साफ पानी लेकर इजुना को पिलाता है और इजुना का जख्म बिल्कुल ठीक हो जाता है। हेची उससे पूछता है कि तुमने मुझे अपने जख्म के बारे में क्यों नहीं बताया। इजुना उससे कहती है कि मैं इंसानों की दुनिया पर विश्वास नहीं कर सकती। हेची उससे कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। ये सुनकर इजुना उसे किस करती है। अब पुलिस ऑफिसर इपोंगी के इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके डैड की कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाते हैं और इपोंगी के डैड से पूछते हैं कि क्या उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी, तो वो बताते हैं कि इपोंगी को कोई पसंद नहीं करता था। इससे पहले कि ऑफिसर उसे कुछ और पूछते उसकी हालत खराब होने लगती है। तभी यहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है और ऑफिसर को बताता है कि इपोंगी के डैड काफी सालों से बीमार हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है, उनकी मेंटली कंडीशन भी ठीक नहीं है। वो ऑफिसर को जाने के लिए कहता है तो ऑफिसर उससे कोकी की फोटो दिखाते हुए पूछते हैं क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो और क्या इपोंगी का इसके साथ कुछ कनेक्शन था, तो वो मना कर देता है। दूसरी तरफ हेची इजुना के लिए एक पुराने बिल्डिंग में रूम ढूंढता है जहाँ पर उसे कोई नहीं देख सकता। हेची उसे तीसरा रूल याद करवाता है तो इजुना अपना सर उसके सर के साथ मिलाकर उसे अपनी और इंसानी दुनिया की कहानी सुनाती है, जहाँ पर पुराने समय में इंसान और योकाई एक साथ रहते थे। फिर इंसानों ने उन्हें धोखा दिया और उनके साथ जंग करके उन्हें खत्म करने की कोशिश की, जिससे इजुना के भाई और मॉम की मौत हो गई थी। फिर 5 तलवार कबीलों के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि बच जाने वाले सभी योकाई को अंधेरी दुनिया में बेच दिया जाएगा, जहाँ पर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होगा। ये बताकर इजुना कहती है कि अब मुझे बाकी 4 लोगों के सर काटने हैं जिन्होंने हमारे लिए फैसला किया था, ताकि मैं अपनी शक्तियाँ वापस से आजाद करवा सकूं। अगले दिन जब हेची इजुना से मिलने जाता है तो वो उसे बताती है कि मुझे ड्रैगन मगामा ढूंढना है जो उन 4 गार्डियन की पहचान करने में मेरी मदद करेगा जिन्होंने योकाई को कैद किया था। इजुना हेची को ड्रैगन मगामा की लोकेशन ही बताती है जो हेची की यूनिवर्सिटी में था। हेची उसे ये सब करने से रोकता है, लेकिन वो कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपना बदला लेकर आऊंगी। हेची उसे मदद से इनकार करता है तो इजुना अकेली ही वहाँ चली जाती है। अब इजुना हेची की यूनिवर्सिटी जाती है और प्रोफेसर की बिल्ली से ड्रैगन मगामा के बारे में पूछती है, लेकिन वो नहीं बताती। इसके बाद इजुना प्रोफेसर के सामने आ जाती है। प्रोफेसर डर जाती है और डर के मारे वो इजुना को बताती है कि ड्रैगन अकात्मा हमें एक अनजान पर्सन ने एक्सिबिशन के लिए दिया था, जिसे हमने वापस कर दिया था। इजुना वापस से हेची के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे ड्रैगन मकात्मा ढूंढने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। हेची कहता है कि अगर वो किसी अनजान पर्सन के पास है तो हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं। इजुना कहती है हम उसकी लोकेशन ट्रेस करके उसे हैक कर सकते हैं। हेची कहता है मेरे एक दोस्त को हैकिंग आती है। इसके बाद वो इजुना को लेकर स्टूडियो में अपने दोस्तों के पास जाता है। उसके दोस्त गेम खेल रहे थे, लेकिन इसी बीच इन सबके कंप्यूटर हैक हो जाते हैं, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि कोकी ने तनकाई के कहने पर किए थे, ताकि वो इजुना को ढूंढ सके। केसी अपना मोबाइल इजुना को दिखाता है जिस पर कोई और लैंग्वेज लिखी हुई थी। इजुना ये देखकर समझ जाती है कि ये एक चाल है। हेची की एक दोस्त उस हैकर का आईपी एड्रेस ट्रेस करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये हेची की यूनिवर्सिटी के तहखाने में है। ये सब लोग यहाँ पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें एक पेज पे खोपड़ी बनी नजर आती है। इजुना जब बुक शेल्फ को हटाती है तो वो दरवाजे की तरह खुलता है। उन्हें नीचे एक तहखाना नजर आता है। इसके अंदर जाते ही उन्हें जादुई चीजें मिलती हैं, जिससे डर कर हेची के दोस्त भाग जाते हैं। अब यहाँ पर कोकी आता है, जिसे देखकर हेची हैरान हो जाता है। कोकी इजुना को कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। हेची उससे पूछता है कि क्या तुम ज़ॉम्बी बन चुके हो। कोकी कहता है कि मैं एक जिंदा लाश हूँ। तब इजुना अपनी शक्ति से उसके सिर में एक छोटा सा चाकू मार के उसे गिरा देती है। तनकाई भी अब यहाँ पहुँच जाता है और इजुना के साथ लड़ने लगता है। इजुना उससे हेची पर हमला करने से रोकती है और उस पर वार करके उसे गिरा देती है। इजुना हेची से कहती है कि यहाँ पर जादू काम नहीं करेगा, इसलिए हमें यहाँ से भागना होगा। अब ये दोनों जब यहाँ से बाहर निकल जाते हैं तो इजुना अपनी शक्ति से हेची को लेकर गायब हो जाती है। अब हेची इजुना से तनकाई के बारे में पूछता है जिसने उस पर हमला करके उसे जख्मी किया था। इजुना उस बताती है कि ये उन गार्डियंस के लिए काम करता था जिन्होंने इस दुनिया से योकाई खत्म किए थे। वो कहती है कि उन्हें हमारे रिलेशन के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो 5 गार्डियंस हमें ढूंढ कर मुझे मारना चाहते हैं। हेची ये सुन के उससे कहता है कि मैं ड्रैगन मुकादमा ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, ताकि तुम्हें किसी बेगुनाह को ना मारना पड़े। पुलिस वाले कैंपल में जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वहाँ अटर्नी को जाते देखा गया था। कब्रिस्तान में बने यहाँ पर उन्हें एक रास्ता नजर आता है जो उसी कमरे का था जहाँ से हेची और इजुना बाहर आए थे। ये लोग जब इस कमरे में जाते हैं तो इन्हें यहाँ पे तनकाई नजर आता है। उन्हें देखकर तनकाई यहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन कोकी की लाश को यहीं छोड़ जाता है। कोकी ऑफिसर को बताती है कि ये वही
वही लड़का है जो यूनिवर्सिटी से गायब हो गया था। इसके बाद हेची के दोस्त से उसकी टीचर अरीशा मिलती है, जिसने हेची की और उसकी बातें सुन ली थी। वो उससे पहले ही इज़ुना के बारे में बता चुका था, इसलिए अरीशा कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने यहाँ योकाई को बुलाया था। हेची का दोस्त पूछता है कि क्या ये सब भी इज़ुना ने किया है, तो वो हाँ कहती है। तो ये सुनकर वो इपोंग के मजे के बारे में बताने लगता है, लेकिन चुप हो जाता है, जिस पर अरीशा समझ आती है कि इपोंगी को भी इज़ुना ने ही मारा है। हेची का दोस्त कहता है कि मैं पुलिस को इस बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन अरीशा उसे कहती है कि ये आम इंसानों के बस की बात नहीं है। हमें इस काम के लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिसके पास खास शक्तियाँ हों। ये दोनों उस दुनिया में वापस खींचने का प्लान बनाते हैं और इसके लिए वो हेची के डैड के बर्थडे पार्टी में जाने का सोचते हैं, जहाँ इज़ुना भी आने वाली थी। इसके बाद ये दोनों हेची के डैड की बर्थडे पार्टी में जाती है, जहाँ पर इज़ुना भी आई हुई थी। हेची का दोस्त उसको अलग ले जाकर बात करते हुए कहता है कि इज़ुना एक राक्षस है, उसने खाने में किसी का खून किया है, जिस पर हेची उसे बताता है कि वो कोकी था जो कि एक ज़ॉम्बी बन गया था, इसीलिए इज़ुना ने उसे मार कर मेरी जान बचाई थी। तभी पार्टी में ऑफिसर आते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें नोकी की कॉल आती है। वो बताते हैं कि यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कोकी के गायब होने के बाद उसके बारे में जानने के लिए कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया था, जिसमें आपका बेटा भी शामिल है। ऑफिसर पार्टी में वापस आते हैं और वो अपनी बेटी से हेची के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें इज़ुना की एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो डांस कर रही थी। जब वो उसे गौर से देखते हैं तो उन्हें इज़ुना की ड्रेस पर एक चीज नजर आती है जो उन्होंने कोकी की लाश के पास भी देखी थी। दूसरी तरफ अरीशा इज़ुना से बात करने के लिए उसी वॉशरूम में ले जाती है, जहाँ इज़ुना को उसके हाथ में एक ब्रेसलेट नजर आता है। वो अपनी तलवार निकालकर उससे पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। इज़ुना उस पर वार करती है और वो अपनी शक्ति से उसके वार को रोक देती है और इज़ुना उसे लेकर एक पुल पर जाती है और उसका गला दबाते हुए उससे धमकाती है कि मैं आखिरी बार कह रही हूँ तुम इन सबसे दूर रहो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। हेची अपने दोस्त की मदद से ड्रैगन मकात्मा के मालिक के लोकेशन ट्रेस करके इज़ुना को उसके बारे में बता देता है। इज़ुना उस जगह पर जाती है, वो एक टेम्पल था जहाँ अटॉर्नी भी जाता था। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो उन 5 गार्डियंस में था जिन्हें इज़ुना ढूंढ रही थी। वो इस टेम्पल का पंडित भी था। पंडित उसे टेम्पल में ले जाता है। इज़ुना उसे बताते है कि मैं ड्रैगन मकात्मा ढूंढ रही हूँ, और वो पेस्ट अपने जादू से एक पाउडर बनाकर इज़ुना पर फेंकता है, जिससे एक जादुई सर्कल बन जाता है। इज़ुना समझ जाती है कि ये उन 5 गार्डियंस में से एक है। इज़ुना उससे कहती है कि ये मकात्मा मुझे दे दो, लेकिन ये प्रीस्ट इज़ुना की शक्ति निकालने के लिए एक छोटा सा वेपन उठाता है, लेकिन इसी बीच इज़ुना उस जादुई सर्कल को तोड़ देती है और इन दोनों के बीच यहाँ पे लड़ाई होने लगती है। यहाँ पर हेची भी पहुँच जाता है। इज़ुना इस प्रीस्ट को मारने वाली थी, लेकिन हेची उसे रोक देता है। वो इज़ुना से कहता है कि हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन तुम इस प्रीस्ट को जाने दो। इज़ुना हेची का ध्यान भटकाने के लिए जादू की मदद से उसकी फैमिली और फ्रेंड्स के हैप्पी मोमेंट्स उसे दिखाने लगती है और हेची जब होश में वापस आता है तो देखता है कि इज़ुना ने उस प्रीस्ट का सर काट दिया था। हेची उसे कहता है कि तुमने मुझे जो कुछ दिखाया वो सब धोखा था, क्योंकि तुम उस प्रीस्ट को मारना चाहती थी। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जिस पर इज़ुना कहती है कि तुम सिर्फ मेरी मदद करने का नाटक कर रहे थे, और हेची अब हर्ट होकर कहता है कि मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। ये सुनकर इज़ुना उसे बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ स्टेशन में मुख्य ऑफिसर को बताती है कि कोकी की बॉडी हॉस्पिटल से गायब हो गई है। वो उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें उन्हें तनकाई नजर आता है। तनकाई यहाँ पे आके पहले कैमरा खराब करता है और जब कैमरा ठीक होता है तो यहाँ पर ये दोनों ही नहीं थे। अगले दिन नोकी ऑफिसर को अटॉर्नी के बारे में बताती है कि वो काफी दिनों से कंपनी में नहीं देखा गया है। वो बताती है कि अटॉर्नी के नाम पर एक खाली बिल्डिंग भी रजिस्टर है, जिस पर ऑफिसर कहता है कि हमें उस पर दोबारा नजर रखनी होगी। अटॉर्नी अब तनकाई के पास जाता है तो वो उससे बताता है कि एक और गार्डियन मारा जा चुका है, जिस पर अटॉर्नी शॉक हो जाता है। तनकाई उसे बताता है कि वो मकात्मा भी अपने साथ ले गई है। अटॉर्नी कहता है कि अगर 5 गार्डियन भी मारे जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास एक और प्लान है। अब ऑफिसर नोकी के साथ टेम्पल जाते हैं और पंडित की लाश के पास हिची लेटर नजर आता है। हिची को भी होश ही आया था। वो अपने डैड को यहाँ पे देख के शॉक हो जाता है। हिची को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहाँ पे ऑफिसर उससे इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि कोकी की पिक्चर दिखाकर कहते हैं कि इसका मर्डर भी बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे इपोंगी का किया गया था। वो इपोंगी की पिक्चर भी उसे दिखाती है और कहती है कि ये इपोंगी को जानता था और ये इपोंगी के मर्डर से कुछ दिन पहले ही गायब हो गया था, लेकिन तुमने झूठ बोला कि तुम इसे नहीं जानते। हेची इनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो उसे वो चीज भी दिखाती है जो उन्हें तय खाने में डेड बॉडी के पास मिली थी। ये देखकर भी हेची अपना मुंह नहीं खोलता। इसके बाद ऑफिसर नोगी को बाहर ले जाते हैं और कुछ देर बाद हेची के डैड ऑफिसर अंदर आते हैं और वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी साइड पर ही रहूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे सच बताना होगा। हेची उन्हें सारी बात बता देता है कि इज़ुना उस जादुई मंत्र की वजह से इस दुनिया में आई है और अब वो बदला लेना चाहती है और कहता है कि इज़ुना के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया
है और इसलिए मैं अब उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ऑफिसर जब बाहर जाते हैं तो कुछ देर बाद इजुना हेची को वहाँ से गायब कर देती है और कहती है कि मैंने आखिरी बार तुम्हारी मदद की है। अब हेची के दोस्त अरिसा के साथ उसके होम टाउन जाते हैं क्योंकि अरिसा इजुना को उसकी दुनिया में वापस भेजकर हेची को उससे बचाना चाहती थी। ये सब अरिसा के घर पहुँचते हैं लेकिन उन्हें यहाँ पर कोई नजर नहीं आता। अरिसा बताती है कि मेरे मॉम डैड को मेरे बचपन में ही एक योकाई ने मार दिया था। मेरी फैमिली कई सालों से योकाई के साथ लड़ रही है, इसलिए मेरे पास भी कुछ शक्तियाँ हैं। उसी तरफ तनकाई नोकी से कहता है कि तुम्हें हेची के दोस्तों के कंप्यूटर्स को हैक करके आईपी एड्रेस से उसकी लोकेशन ट्रेस करनी है। तनकाई कोकी जैसे कुछ लोगों को साथ लेकर हेची को ढूंढने जा रहा था क्योंकि वो हेची को मार कर इजुना से जान छुड़वा सकते थे, क्योंकि हेची या इजुना में से कोई भी मरेगा तो दूसरा भी मर जाएगा। अब इजुना ड्रैगन मकात्मा लेकर बाकी 3 गार्डियंस को ढूंढने निकलती है तो उससे उनमें से एक औरत मिल जाती है। इजुना को देखकर वो गायब हो जाती है और एक छोटी बच्ची के रूप में उसके सामने आती है। इजुना उसे पकड़ने लगती है लेकिन वो फिर से गायब हो जाती है और वो दोबारा से इजुना के रूप में ही उसके सामने आती है। तो उससे कहती है कि मैं किसी का भी रूप ले सकती हूँ, इसलिए अगर तुम मुझे ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। वो वहाँ से भाग जाती है लेकिन वो इजुना को एक बड़ी सी मछली के रूप में नजर आती है। इजुना अब उसका सर काट के वहीं पे ले जाती है जहाँ उसने बाकी लोगों के सर रखे हुए थे। अब वो चौथे गार्जियन को ढूंढती है, उससे अब वो भी मिल जाता है। उसका सर काट के वो उसे भी खत्म कर देती है। दूसरी तरफ अरिसा के घर में हेची का दोस्त कैमरे से तनकाई को अपने ज़ॉम्बीज के साथ घर के बाहर देखता है। अरिसा कहती है कि इस घर के बाहर जादुई सरका है इसलिए वो अंदर नहीं आ सकते, लेकिन तनकाई सीसीटीवी कैमरा को खराब करने के बाद घर के अंदर भी घुस जाता है। अब तनकाई अरिसा से हेची के बारे में पूछता है, तभी वहाँ पे हेची भी पहुँच जाता है। उसने अपने दोस्त यहाँ का एड्रेस ले लिया था। तनकाई जब उसे मारने लगता है तो हेची कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो इजुना बहुत गुस्से में आ जाएगी। तनकाई कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। हेची कहता है कि अगर ये सच ना होता तो मैं यहाँ कभी ना आता। अरिसा तनकाई को बताती है कि हम इजुना को यहाँ से दूर भेजने का जादू मंत्र ढूंढ रहे हैं। तनकाई कहता है कि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो इजुना तुम्हें भी मार देगी। तनकाई बताता है कि तुम्हें उन 5 गार्डियंस ने इजुना को यहाँ से दूर रखने के लिए चुना है। अरिसा ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। वो बताता है कि 500 साल पहले जिन 5 गार्डियंस ने योकाई को इस दुनिया से निकाला था, उन्होंने अपनी शक्तियाँ अपने अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर दी थी। उन 5 गार्डियंस की शक्तियों को योकाई ने खत्म करने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने अपनी शक्तियों की रक्षा के लिए कुछ लोगों को चुना जिन्हें उन्होंने अपनी कुछ शक्तियाँ दे दी। वो अरिसा से कहता है कि तुम्हारे हाथ में पहना ब्रेसलेट वही है जिसमें शक्तियाँ हैं। अरिसा कहती है ये मुझे मेरे डैड ने दिया था। तनकाई उसे अपने हाथ पे पहना ब्रेसलेट दिखाता है जो बिल्कुल वैसा ही था। वो अरिसा को बताता है कि मैं भी उन 5 गार्डियंस के लिए काम करता हूँ। उसकी बातें सुनकर अरिसा अपने अंकल को कॉल करती है जो कि कोई और नहीं बल्कि अटर्नी था। वो उससे तनकाई की सारी बातें पूछती है। वो कहता है कि ये सच है, हमें 5 गार्डियंस ने योकाई को इस दुनिया से दूर रखने के लिए चुना है। उससे बात करने के बाद अरिसा तनकाई से कहती है कि इजुना को वापस भेजने के लिए अगर तुम मुझे यूज करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ, लेकिन उसे इस दुनिया से वापस जाना होगा। अरिसा हर योकाई से नफरत करती थी क्योंकि योकाई ने उसके मॉम डैड को मारा था। फिर वो सबके साथ मिलकर इजुना को इस दुनिया से वापस भेजने का जादुई मंत्र ढूंढती है जो उसे मिल जाता है। कि तनकाई कहता है कि हमें ऐसा करने के लिए एक बैटलफील्ड की जरूरत है। तो हेची को याद आता है कि उसके दोस्त ने उन्हें कॉल करके बताया था कि कल उनका मैच होने वाला है जो कि बैटलफील्ड में है, तो वो इस बारे में तनकाई को बता देता है। फिर इजुना को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें तनकाई उसके मॉम के पास आता है। उसे कहता है कि 5 गार्डियंस ने तुम्हारी योकाई शक्ति खत्म करने के लिए मुझे भेजा है। इजुना उस वक्त बहुत छोटी थी। वो तनकाई के पास आती है लेकिन वो उसे झटके से दूर कर देता है और वो उसकी माँ को उसकी नजरों के सामने ही मार डालता है। अब प्रेजेंट में ऑफिसर हेची को ढूंढने के लिए नोकी के साथ अटर्नी के ऑफिस जाता है। ऑफिसर अटर्नी से पूछता है कि मेरी बेटी को कहाँ छुपा कर रखा हुआ है। वो कहता है कि आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। ऑफिसर उसका कॉलर पकड़ के कहता है कि उस टेम्पल का पीस्ट और वो लड़का कोकी सब तुमसे कनेक्टेड है, लेकिन अटर्नी कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। इसी बीच नोकी उसे हटाते हुए अटर्नी की जेब में एक चिप डाल देती है जिससे वो उसकी लोकेशन के बारे में जान सकते हैं। अगले दिन तनकाई अरिसा और बाकी दोस्तों के साथ बैटलफील्ड पर पहुंचते हैं जहां वो लोग इजुना को बुलाकर उसे जादुई मंत्र से वापस भेजने वाले थे। अरिसा ही वो 5वीं गार्डियन थी जिसे इजुना ढूंढ रही थी। तनकाई स्टेडियम में आते ही लोगों को डराकर वहां से भगा देता है। इसके बाद अरिसा तनकाई के ज़ॉम्बीज को जादुई मंत्र देती है, मैं इजुना को चकमा देकर यहाँ पर ले आऊंगी ताकि हम उसका हेची के साथ कनेक्शन खत्म करके वापस से उसे उसकी दुनिया में भेज सके। तभी स्टेडियम में इजुना ड्रैगन मगात्मा लेकर पहुँच जाती है। उसकी मदद से वो अरिसा को पहचान लेती है और उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन उनके प्लान के मुताबिक तनकाई के ज़ॉम्बी इजुना पर
हमला करते हैं। उन्हें इज़ूना पहले तो एक फार से नीचे गिरा देती है, लेकिन फिर उसके सामने तनकाई आता है। इन दोनों की यहाँ पे लड़ाई होती है और इसी बीच अरिसा ज़ॉम्बीज़ को जादुई मंत्र पढ़ने के लिए कहती है। कुछ जब उसे पढ़ना शुरू करते हैं तो स्टेडियम की छत पर 5 कोनों वाला जादू सर्कल बन जाता है। तनकाई इज़ूना से कहता है कि इस जादुई सर्कल के कारण तुम्हारी शक्ति खत्म हो गई। अरिसा जादुई मंत्र पढ़ने लगती है, लेकिन तनकाई अपनी शक्ति से उसे दूर फेंक देता है। वो इज़ूना से कहता है कि अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस पर वो अपनी तलवार उठाता है, लेकिन तभी हेची उसके सामने हीरो बनकर आ जाता है, लेकिन तनकाई उसे एक सिंगल झटके में दूर फेंक देता है। उसके बाद वो अपनी तलवार से इज़ूना पर हमला करता है, जिस कारण से उस पर घाव आ जाता है। अब तनकाई अपने ज़ॉम्बीज़ से कहता है कि बाकी 7 आए हुए लोगों को इकट्ठा करके मार दो। ज़ॉम्बीज़ ऐसा ही करने लगते हैं। इज़ूना को मरता हुआ देखकर कुकी एक ज़ॉम्बी के हाथ से जादुई मंत्र वाली स्टिक पकड़ लेता है, जिस कारण से जादू सर्कल खत्म हो जाता है और इज़ूना की शक्ति वापस आ जाती है और इज़ूना अपनी शक्ति की मदद से तनकाई को मार देती है। तनकाई के मरते ही उसके ज़ॉम्बीज़ भी खत्म हो जाते हैं। इसके बाद वो अरिसा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी हेची मकात्मा लेकर उसके सामने आ जाता है। इज़ूना हैरान होती है क्योंकि मकात्मा हेची के हाथ में चमक रहा था। वो हेची से पूछती है कि ये तुम्हारे हाथ में क्यों चमक रहा है। हेची कहता है कि मुझे तनकाई ने बताया था 15 साल पहले 5 गार्डियंस के हेड ने एक छोटे बच्चे को एक ताबीज पानी में घोल कर पिलाया था ताकि उसकी शक्तियाँ उस बच्चे को मिल सके। वो बताता है कि मैं बचपन में अपनी ग्रैंड माँ के साथ उस जगह जाता था जहाँ मैं तुम्हें उस नदी के पास लेके गया था और वहीं ग्रैंड माँ ने मुझे वो ताबीज पिलाया था, जिसका मतलब है कि वो 5वां गार्डियन अरिसा नहीं बल्कि मैं हूँ। ये सुनकर इज़ूना शॉक्ड हो जाती है। हेची उससे कहता है कि अगर तुम अपने भाइयों और परिवार को आजाद करवाना चाहती हो तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर सकती हो कि तुम मेरे बाद और किसी की जान नहीं लोगी। इज़ूना उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है। अब तनकाई के लगाए हुए घाव की वजह से इज़ूना नीचे गिर जाती है। हेची उसे पकड़ लेता है। इज़ूना को कमजोर पड़ता देखकर अरिसा जल्दी से जादुई मंत्र पढ़ने लगती है तो इज़ूना का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगता है। जाते जाते वो हेची से सॉरी कहती है और अरिसा इज़ूना को उसकी दुनिया में वापस भेजने में कामयाब हो जाती है। तभी यहाँ पे अटर्नी पहुँच जाता है और हेची से कहता है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था एक गार्डियन ही योकाई को इस दुनिया में बुलाएगा। वो कहता है कि अब हेची को मारकर मैं 5 गार्डियन की शक्ति ले सकता हूँ। वो तलवार से उस पर वार करने लगता है, लेकिन उसी वक्त उस पर गोली लगती है जो कि ऑफिसर ने चलाई थी। वो उस चिप की मदद से अटर्नी की लोकेशन को ट्रेस करके यहाँ पहुँच गए थे। वो अटर्नी को अरेस्ट कर लेते हैं और हेची अपने डैड के गले लगकर रोने लगता है। जब एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हेची की ग्रैंड माँ किसी से बात कर रही थी। उस आदमी ने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था। वो आदमी कहता है कि मुझे अभी भी योका यहाँ महसूस होता है। तो ग्रैंड माँ कहती है कि इज़ूना और हेची के बीच का कनेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हमें जल्दी ये खत्म करना है क्योंकि हेची कोई आम गार्डियन नहीं, उसके पास बहुत ही खास शक्तियाँ हैं। तो उसी तरफ हेची इज़ूना को याद करके उदास था। वो इज़ूना के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है और उससे कहता है कि मैं एक बार फिर तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम इस दुनिया में हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा। अगले सीन में हमें इज़ूना को दिखाया जाता है जो बीच पर अकेली खड़ी थी, मतलब कि अभी इज़ूना इस दुनिया में ही थी और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इसके आगे की कहानी आती है तो मैं वो भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।